विधानसभा घेराव के डर से सरकार इसको बंद कर दी है। युवाओं की आवाज को दबा दीजिएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे साथ है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी आपको सत्ता पे पहुंचाता है, आपकी योजनाओं को दिखाता है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी आपकी नाकामी को भी दिखाएगा और आप सत्ता से बाहर हो जाइएगा। मुख्यमंत्री जी, इस चीज को याद रखिए, अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपको अविलंब स्टेट 19 फेज का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। काफी कम लोग क्वालिफाइड है, उसके बाद भी पिछले 4 साल से सरकार हम लोग की बहाली नहीं कर रही है। हम लोग 4 साल से सड़क पर घूम रहे हैं। हमको विद्यालय में रहना चाहिए और हम सड़क पर घूम रहे हैं। सड़क पे वो कहते हैं जो कि जितना भी अभ्यर्थी क्वालिफाई है सबकी नौकरी पक्की है। जब सबकी नौकरी पक्की है तो अभी तक विलंब क्यों? आप कहते हैं गरीब की सरकार है, युवाओं की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, ये मजदूर के लिए काम करती है, तो क्या उस सरकारी विद्यालय में आपके बेटे पढ़ते हैं, आपके पोते पढ़ते हैं क्या? उसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप गरीब को कुछ दे सकते हैं तो उनको पैसा नहीं, उनको शिक्षा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और मैं मौजूद हूं अभी गर्दनी बाग में। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी, उधर भी दिखा दीजिए और इधर भी चारों साइड दिखाइए। और यहाँ पे लगभग महीने दिन से, क्या महीने दिन से होगा ना? बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग पिछला आंदोलन तो पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं। हाँ। और सरकार ने हम लोग को आश्वासन दिया था, बल्कि एक आधिकारिक रूप से पुष्टि भी कर दी थी कुछ दिन पहले, जबकि हमारे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी थे, उन्होंने एक शेड्यूल भी जारी किया था कि आप लोगों की बहाली प्रक्रिया जो है नवंबर से प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन इसी बीच सरकार भी बदल गई और ये जो नई सरकार बनी है वो बस और सिर्फ हम लोग को आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द बहाली होगी, लेकिन बहाली के नाम पर कुछ नहीं, केवल और केवल खाना पूर्ति कर रही है। हम लोग हर तरह से ऊब चुके हैं, अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है केवल आंदोलन के अलावा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग को सड़क से लेकर सदन तक जो भी कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। अब हम लोग सरकार से हर तरह की, जो जिस तरह की लड़ाई होगी, हर तरह की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या मतलब शांति माहौल से या आगजनी करके? बिल्कुल, हम लोग शांति पूर्वक, चूंकि एक शिक्षक समाज का एक मार्गदर्शक होता है, शिक्षक समाज का एक आईना होता है, इसलिए कोई भी हम लोग गलत कदम नहीं उठाएंगे। हम लोग अहिंसात्मक ढंग से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे वो सड़क पर हो, सदन पर हो, विपक्षी पार्टियों का समर्थन लेकर हो, लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और सरकार को अब हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरह से हमको लड़ाई लड़ना होगा हम लड़ेंगे। तो सरकार क्या कर रही है? टालते जा रही है बार। बिल्कुल, हमारी बहाली को सिर्फ जल्द का नाम देती जा रही है और इस जल्द के चक्कर में पिछले 3 3.5 साल से हम लोग स्टेट 19 सितंबर की बहाली, सितंबर 2019 सितंबर की बहाली है और आज आपका 2022 समाप्त होने वाला है, 2023 में इन करने जा रहे हैं हम लोग। और 3.5 साल से हम लोग इतना उत्पीड़न झेल रहे हैं, अब हम लोग से सहा नहीं जा रहा है। हम लोग हर तरह से टूट चुके हैं, सामाजिक, पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरह से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। एज भी खत्म होने वाला। हाँ, हमारे 60% से ज्यादा अभ्यर्थियों का एज समाप्त होने वाला है। वो उनका क्या करेगा वो? अब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था, पब्लिकली 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें सभी 3 IAS ऑफिसर की उपस्थिति में सरकार ने बोला था कि जितने लोग पास है सबकी नियुक्ति पक्की है। तो हमको पक्की चाहिए, क्योंकि 3 साल से हम लोग इस चीज को झेल रहे हैं। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, हमको जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र हमको अपने विद्यालय में पहुंचना है। ये 7वां चरण का जो ये क्या लिखा हुआ है? 7वां चरण मतलब 7वां चरण एक्चुअली क्या है कि शिक्षकों की बहाली फेज बाय फेज होती है। 2017 में ही 6ठा चरण आया था। अच्छा। और 2017 से आज 2022 हो गया, 5 साल हो गए, लेकिन सरकार भी अभी भी 6ठा चरण का कुछ नियोजन इकाई की बहाली को फंसा कर रखी हुई है, ताकि 7वां चरण को हम स्टार्ट नहीं करें। नहीं, पटना का जिला परिषद का नियोजन इकाई है। ओके, तो ये जो बताया जा रहा है कि 10 लाख रोजगार, 10 लाख, ये क्या चीज है? सरकार जो बोल रही है, सरकार एक्चुअली क्या था कि महागठबंधन की सरकार थी, तो हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया था, हर एक मीटिंग में जितने भी थे सब जगह जाकर उन्होंने बोला था कि जब मेरी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट की कलम से हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन 10 लाख क्या है, यहाँ पर तो 10,000 की भी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है और 4-5 महीने इस सरकार के भी आए हो चुके हैं, 4 महीने लगभग। फिर से एग्जाम लेने का तैयारी हो रहा है। फिर से एग्जाम लेना? हाँ, हम लोग की मांग थी कि नोटिफिकेशन हम लोग का जारी किया जाए और सरकार फिर से एग्जाम लेने की तैयारी कर रही है। इसी के नाम पे 4 साल खींच लिया जाएगा। अच्छा। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग का एज भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है बहाली करने का। बहाली के नाम पे खाली समय खींच रही है। हाँ, इलेक्शन का इसको मतलब मुद्दा बनाया जा रहा है। इलेक्शन का मुद्दा बनाया। तो अभी क्या प्लान है? अभी क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग का यही सरकार से मांग है कि हम लोग का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और हम लोग का बहाली किया जाए, जल्दी बहाली। हाँ, जल्द से जल्द बहाली किया जाए। अच्छा, अभी जो यहाँ आप आए, यहाँ पे क्या कुछ सोच के यहाँ पे आए होंगे ना? अभी क्या करने वाले हैं यहाँ पे वर्तमान में? अभी
हम लोग का यही मांग है कि मार्च उर्च निकाला जाए, सरकार को जो गूंगी बहरी सरकार है इसको निद्रा से जगाया जाए। निद्रा से जगाया जाए। क्योंकि ये लोग जो मुद्दे को है ना इलेक्शन का मुद्दा बना रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले बहाली करेंगे और इसको मतलब अपना फायदा के लिए भुनाएंगे। हाँ, 3-4 साल हो चुका है, लड़का लोग कितना वेट करेगा। अब फिर एग्जाम ले रहे हैं, फिर से मतलब 4 साल पहले रिजल्ट आ चुका है और उसका बहाली ना करके फिर से एग्जाम लेने का तैयारी हो रहा है। ये सब क्या है? एक तो ऐसे स्थिति बिहार का पहले बहाली कर दीजिए सब लोग का, स्टेट 2019 का सबका बहाली कर दीजिए, उसके बाद एग्जाम लेते रहिए आप, कोई हम लोग को ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है, बट ऐसे भी शिक्षा स्थिति बिहार का गड़बड़ चल रहा है, उसमें और भी गड़बड़। हाई स्कूल में सब प्राइमरी मिडिल वाला टीचर पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी मिडिल कोई परवाह नहीं सरकार को। हमारे बिहार में 9360 +2 और सेकेंडरी स्कूल है, जहां पर स्थिति ये है कि मात्र 10% बिलो 10% टीचर वर्तमान में कार्यरत है। अब ये सर आंकड़ा आया है आरटीआई का रिप्लाई है कि 10% से भी कम +2 और सेकेंडरी स्कूल मतलब 9th में मात्र 10% से भी कम शिक्षक वर्तमान में कार्यरत है। और उसके बावजूद पिछले 4 साल से हम लोग पास हो चुके हैं और उसके बाद भी सरकार हम लोगों को बहाल नहीं कर आ रही है। ये सरकार इतनी बड़ी विडंबना है जो कि हम लोगों से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। आंदोलन का आगाज कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख लिए अभ्यर्थियों को 2 टुकड़े में बांटने की कोशिश की गई ताकि बहाली प्रक्रिया को हम फंसा सके। नॉट मेरिट और मेरिट का क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। बहुत लड़के हैं जो 100+ हैं, मेरिट में नहीं है। बहुत लड़के 100 से नीचे हैं, बहुत लोग 75 पर भी मेरिट में और बहुत लोग 100+ है उसके बाद भी नॉट इन मेरिट में। सरकार एक डिवाइड एंड रूल की साजिश की ताकि बहाली प्रक्रिया को हम डिले कर सके, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सेकेंडरी और +2 स्कूल में 1.25 लाख से अधिक नियुक्तियां हैं, होनी है 1.25 लाख से ज्यादा सीटें खाली हैं और हम लोग मात्र 80,402 क्वालिफाइड है, सीट से काफी कम लोग क्वालिफाइड है। उसके बाद भी पिछले 4 साल से सरकार हम लोग की बहाली नहीं कर रही है। हम लोग 4 साल से सड़क पर घूम रहे हैं। हमको विद्यालय में रहना चाहिए और हम सड़क पर घूम रहे हैं। सड़क पे घूम वही अभी अभ्यर्थी है, सभी को बांटा गया था पहले। जो 12 मार्च को रिजल्ट जारी किया गया था 2021 को, उसमें अभ्यर्थी को बांटा गया, जानबूझ के आपस में लड़ाया गया था और अभी फिर लड़ाने का काम किया गया। दोबारा STT 2023 लाएंगे और जिससे क्या होगा कि अभ्यर्थी एक दूसरा खेमा तैयार कर रहे हैं। एक कहेगा सब विषय को शामिल किया जाए, दोबारा STT लिया जाए और एक हम लोग पास आउट है, हम लोग नौकरी का मांग करेंगे। तो फिर से पुनः आपस में ही लड़ाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से सीटेट और बीटेट वाले को लड़ाया जा रहा था, उसी तरह से STT वाले को भी 2 खाई में बांट करके फिर से लड़ाने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग दोनों को बांट दिया गया था। तो सरकार की नीति जो थी, ये सभी अभ्यर्थी को समझ में आ गया कि ये बांटने का काम करती है सरकार और लड़ाने का काम करते है। इस तरह से राज करना चाहती है, डिवाइड करना चाहती है, फिर रूल करना चाहती है और डाइवर्ट भी करती है। ये तीनों चीज, डाइवर्ट, डिवाइड और रूल, ये तीनों चीज सरकार ये 3 फार्मूला पे काम कर रही है। तो हम लोग इनकी जो नीति है इनको समझ चुके हैं और युवाओं को, ये 21वीं सदी का युवा है और जो शिक्षा मंत्री हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, जब आप चुनाव में यात्रा करते, रैली करते हैं या आप अपना मैनिफेस्टो तैयार करते हैं तो अभ्यर्थी पूरा रिकॉर्ड रखता है। ये डिजिटल युग है, आपका हर एक स्टेटमेंट को हम लोग कैद करके रखे हुए हैं और जब समय आने पर हम उसको चलाते हैं। और आप देखिए, अगर आप उस चीज पे खड़ा नहीं उतरिएगा तो आप अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग नहीं चलिएगा तो आप आगे आने वाले समय में ना 24 में टिकिएगा ना 25 में टिकिएगा। और जब जो उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव जी, वो CM बनने का सपना भूल जाइए। उनका जो समझ रहे हैं जो कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो बिना युवा का मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा। और अभी जो आप विधानसभा में इतनी बड़ी पार्टी है, महागठबंधन इतनी बड़ी पार्टी है, तो कुछ 5-6 विधायक कम है उनका सरकार बनाने को लेकर के। ये कैसे आया, कभी पता किए हैं जाकर के? पटना से जाकर के जो भी युवा जिस शहर में रहता था, अपना विधानसभा क्षेत्र में जाकर के वोट दिया है जाकर के आपको। ये बेरोजगार युवा अपना पैसा खर्च करके जाकर के आपको इलेक्शन में वोट किया है, तब जाकर के आप उप मुख्यमंत्री बने हैं। उस युवाओं का आप इग्नोर कर रहे हैं। कोई आपका साथ नहीं देगा भविष्य में अगर शिक्षक को नियुक्त नहीं करिएगा। स्टेट 19 7th फेज का बहाली नहीं शुरू करिएगा तो आपको कोई साथ नहीं देगा। विधानसभा का सत्र चल रहा है, डर से ये सरकार डरी हुई है, निकम्मी सरकार है। ये डर से देखिए गेट को बंद कर दिया गया दोनों तरफ से। ये क्या है? हम बिहार के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, हमको ये अधिकार है आंदोलन करने का। ये संविधान हमको राइट दिया है। जिस संविधान के तहत आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उसी संविधान के तहत हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे परमिशन के थ्रू कर रहे हैं। आप काहे यहाँ पे गेट बंद किया? हमारा जो साथी है गेट के बाहर खड़ा है, कुछ इधर खड़ा है, चारों तरफ से घेर लिया गया है। क्या ये जालियांवाला बाग हत्याकांड करिएगा क्या? ये मुख्यमंत्री जी षड्यंत्र रचवा रहे हैं। उनका आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आवाज को दबा रहे हैं। बिहार की शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, उसमें स्पष्ट मेंशन है कि सामाजिक विज्ञान का प्रत्येक विद्यालय में 2 शिक्षक होना चाहिए। माध्यमिक का बात बता रहे हैं आपको। और जो
कंप्यूटर साइंस का बात है, 2 शिक्षक का CS विषय में कंप्यूटर साइंस के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, वो 2 टीचर का बात किया गया कंप्यूटर साइंस का। ये बिहार गजट में मेंशन है, सरकार इसको फॉलो करे। वो कहते हैं जो कि जितना भी अभ्यर्थी क्वालिफाई है सबकी नौकरी पक्की है। जब सबकी नौकरी पक्की है तो अभी तक विलंब क्यों? आप कहते हैं गरीब की सरकार है, युवाओं की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, ये मजदूर के लिए काम करती है। तो क्या उस सरकारी विद्यालय में आपके बेटे पढ़ते हैं, आपके पोते पढ़ते हैं क्या? उसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप गरीब को कुछ दे सकते हैं तो उनको पैसा नहीं, उनको शिक्षा दीजिए। आप शिक्षा दीजिए, वो खुद सबल हो जाएगा, खुद आगे बढ़ जाएगा। आप उनको शिक्षित करिए, लेकिन आप शिक्षित नहीं करिएगा, उसको शिक्षा नहीं दीजिएगा। आप उसको उतना ही शिक्षा दीजिएगा जो फिर बिहार में मैट्रिक का डिग्री लेगा, ग्रेजुएशन करेगा, इंटर करेगा, सिर्फ कागज मिलेगा और उस कागज को लेकर के पूरे भारत भ्रमण करेगा, कहीं नौकरी नहीं मिलेगा तो जाकर के सीमेंट का बोरा उठाएंगे दिल्ली में, कहीं मुंबई में, कभी नासिक में, और वहां पे कंपनी में क्या करेंगे, फिर मर जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा। तो कोई उसको सुधरने वाला नहीं, गरीब को देखने वाला नहीं। ये सिर्फ ढोंगलेबाजी करती है, जुमलेबाजी करती है सरकार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी आपको सत्ता पे पहुंचाता है, आपकी योजनाओं को दिखाता है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी आपकी नाकामी को भी दिखाएगा और आप सत्ता से बाहर हो जाइएगा। मुख्यमंत्री जी, इस चीज को याद रखिए। अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपको अविलंब स्टेट 19 फेज का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। बिना शिक्षा का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए केजरीवाल जी को, दिल्ली में शिक्षा को लेकर के काम किए और उनके बाद देख लीजिए वो राष्ट्रीय पार्टी बन गया। कितना दिन का पार्टी है, देख लीजिए, राष्ट्रीय पार्टी बना है वो। अगर आप बिहार में शिक्षक को नियुक्त नहीं करिएगा, बच्चों को सही शिक्षा नहीं दीजिएगा, गरीबों को शिक्षा नहीं प्रदान करिएगा उनके बच्चों को, तो आप PM मटेरियल नहीं, आप बिहार के CM भी नहीं रहिएगा। और आप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, कहते थे अंत भला तो सब भला, तो अंत भला तो सब भला, इस लाइन को याद कर लीजिए। आप अंत कैसा चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। स्टेट अभ्यर्थी में ताकत है, एक स्टेट अभ्यर्थी हजार वोट को डाइवर्ट करा सकता है। अब इस चीज को ध्यान में रखिए। नहीं अविलंब अगर आपको इस बात की चिंता है, 24 की चिंता है, 2025 की चिंता है, तो आप स्टेट 19 फेज का नोटिफिकेशन जारी करिए। विद्यालय में सीट है, उससे कम अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, तो आप अविलंब नियुक्त करिए और गरीबों को शिक्षा प्रदान करिए। गरीब के बच्चे को रिक्शा चलाने लायक मत बनाइए, ठेला चलाने लायक, यहाँ से पलायन करेंगे। तो सरकार से आग्रह है अविलंब स्टेट 19 फेज का नोटिफिकेशन जारी करे सर, जल्द ही जारी कर। जैसा कि आप लोग देखें यहाँ पे सभी अभ्यर्थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे सारे बहुत नाखुशी है और फिर नहीं सुनेंगे तो फिर वो अगजनी करेंगे, तो इन लोगों को पिटाई करेंगे। क्यों पिटाई कीजिएगा आप? इन लोग यहाँ 1 महीने से हैं, 35 दिन से हैं, 25 दिन से हैं। इन लोगों का रोजगार नहीं, इन लोगों का घर में बाल बच्चा नहीं, वो कैसे खाएंगे? यहीं बैठे रहेंगे कि? आप लोग सरकार से विनती है, निवेदन है कि आप लोग जल्दी इन लोगों को भर्ती लें या जो जारी करना है वो सारे जारी कर दें। क्यों आप लोग यहाँ पे इन लोगों को फंसा करके रखे हैं? तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद।